फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो शिक्षक भर्ती 2024 है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और कंटिन्यू यहाँ पे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने आपके सीजी टेट की भी तैयारी करवाई थी। अब हम आपके यहाँ पे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, करा रहे हैं आपकी। तो जो भी यहाँ पे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञान का हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन है यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट, स्टील या सोल्डर। बताइए कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? बताइए फ्रेंड्स, आंसर कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? बताइए। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, डायमंड होता है, ठीक है। सभी को पता है डायमंड ही है जो कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें किसके द्वारा रहती हैं? ऑप्शन है यहाँ पे सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध या वंडरवॉल्स बंध। बताइए ग्रेफाइट में विभिन्न जो परतें होती है वो किसके द्वारा होती हैं ग्रेफाइट में, ठीक है। 61 आंसर कीजिए फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स वंडरवॉल्स बल होता है, ठीक है, वंडरवॉल बल होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, यहाँ पे ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है स्नेहक के रूप में, ईंधन के रूप में, रिएक्टर की आंतरिक सतह बनाने में, न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने में। चलिए आंसर कीजिए। ग्रेफाइट की नाभिक रिएक्टर में प्रयुक्त होता है, किसके रूप में प्रयुक्त हो, क्यों करते हैं हम उसको यूज़ ग्रेफाइट को नाभिकीय रिएक्टरों में? 62 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने में, ठीक है। ये सभी को पता ही होगा, पहले से हमने बहुत बार इसको पढ़ा भी हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 63 ग्रेफाइट के लिए नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़ना है और इनमें से जो सही कथन है उसमें से आपको चुनना है, ठीक है। देखिए पहला कथन यहाँ पे है, यह एक अच्छा विद्युत चालक है, यह कार्बन का अपरूप परिवर्तन है, इसका अपवर्तनांक उच्च होता है, जो कच्चे पेट्रोल के अवाष्पशील भाग से उपस्थित होता है। बताइए इसमें जो आपको सही कथन है वो आपको चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए और 2 और 3 और 4 या 1 3 4। बताइए कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही बताया गया है ग्रेफाइट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 63 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन पहला है, यह एक अच्छा विद्युत चालक है, ये बिल्कुल सही है। और यह कार्बन का अपरूप है, यह भी सही है, ठीक है। बाकी तीसरा चौथा जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए यहाँ पे क्या है। हीरे का कौन सा गुण इसे शीशे को काटने के लिए महत्वपूर्ण बनाता है? ऑप्शंस है विद्युत का बुरा कुचालक, कठोर पदार्थ, घनत्व अधिक होना या पारदर्शक। बताइए फ्रेंड्स। हीरे में ऐसा क्या होता है, कौन सा इनमें ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वो शीशे को काट सकता है? बताइए। आप लोगों को पता है ना कि कांच को काटने के लिए, कांच ने शीशा को काटने के लिए हम हीरो का यूज़ करते हैं, पता ही होगा। जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए। तो 64 उसमें क्या गुण होता है? यह बहुत कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आंसर ही बहुत इजी था इसका। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए, यहाँ पे ग्रेफाइट का वह कौन सा गुण है जिसके कारण इसे इलेक्ट्रोड की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पता है ना सभी को, ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रोड की तरह भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, कारण क्या है? देखिए ऑप्शंस, कोमल व चिकना, अपारदर्शक, विद्युत का अच्छा सुचालक या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पे टेट की तैयारी भी कर रहे थे तो ऑफकोर्स आप लोग शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो खैर बहुत तैयारी हो चुकी है, उनकी बेसिक से हमने स्टार्ट करा दिया है। क्योंकि देखिए
टेट का सिलेबस और शिक्षक भर्ती का सिलेबस कुछ अलग नहीं रहता है, बस सिर्फ 2 एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं कि आपको शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए आपको टेट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इसलिए आपको टेट का एग्जामिनेशन पहले होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिलेबस जो है दोनों का बिल्कुल सेम है। अगर आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझ आइए कि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी आपकी होने जा रही है, ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस उसमें था, जो क्वेश्चन उसमें आपको आ रहे थे वो सेम में उसमें यहाँ पे आपको वही आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो तो आप टेट की क्लासेस भी आप कर सकते हैं। उसमें भी आपको जो साइंस है, विज्ञान के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। हमने उसमें बहुत ही बेसिक से पढ़ाया हुआ है, इजी से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी हम आपकी हर एक लेवल के क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका यूज़ हम इलेक्ट्रोड की तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए यहाँ पे, सारणी 1 और सारणी 2 का मिलान करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अब दिख रहा है, देखिए बॉक्साइट, हेमेटाइट, गैलेना या मैनाजाइट, और सेकंड सारणी में दिया हुआ है लेड, थोरियम, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड। बताइए, मिलाइए किसके साथ किसका जोड़ी मिलेगा, बताइए। सारणी 1 2 को देखिए अच्छे से और मिलाइए फ्रेंड्स, जोड़िए। सो देखिए, अगर आपको यहाँ में से किसी एक का भी आपको आंसर पता है ना, तो आप दिमाग लगा के आप सारे आंसर निकाल सकते हो फ्रेंड्स। बहुत ही इजी पैटर्न है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 66, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, देखिए इसका पहले देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट किसे कहते हैं हम, देखिए बॉक्साइट किसके साथ मिलेगा इसका जोड़ी, तो ये मिल जाएगा फ्रेंड्स एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे बॉक्साइट का हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। और हेमेटाइट तो सभी को पता होगा, हेमेटाइट को हम आयरन से रिलेट करेंगे, ठीक है, ऑप्शन 4। और गैलेना किसे कहते हैं, गैलेना का क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। और मैनाजाइट का क्या होगा, देखिए बताइए, थोरियम या लेड, क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2। तो इस प्रकार से देखिए किसमें ऐसे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन है बॉक्साइट, सिलिका, मैग्नीज या आयरन। बताइए फ्रेंड्स, देखिए आंसर कीजिए क्या होगा। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व खनिज कौन सा है जो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। 67, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68, सल्फाइड आयस का सांद्रण सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन है दंड विलोडन, गुरुत्व पृथक्करण विधि, झाग प्लवन विधि या निस्तापन। बताइए फ्रेंड्स, सल्फाइड आयस का सांद्रण आप कैसे करेंगे, किसके द्वारा, आप कौन सी विधि का यूज करेंगे सल्फाइड आयस का सांद्रण करने के लिए, ठीक है। 68, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, झाग प्लवन विधि का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो झाग प्लवन विधि सभी को पता है ना, सभी को जानकारी है इसके बारे में। मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको झाग प्लवन विधि के बारे में आप क्या समझते हैं, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए हमें। अगला क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए, वात्य भट्टी का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। सो ऑप्शन है गैस के बाहर जाने का मार्ग, चूल्हा, ट्वियर, आवेश के प्रवेश मार्ग। बताइए वात्य भट्टी का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। 69, देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, चूल्हा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्न को कार्बन प्रतिशत के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिए हैं और आपको तीनों को अरेंज करना है घटते क्रम में कार्बन प्रतिशतता के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ऑप्शन देखिए ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील। तो आपको क्या करना है, घटते क्रम में करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशतता हो उसको सबसे पहले रखना है, फिर धीरे धीरे सबसे कम वाला सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है। बताइए
देखिए सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता किस में होती है, पहले वो ढूंढिए, वो आपने ढूंढ लिया तो फिर उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। तो सबसे अधिक जो कार्बन की प्रतिशतता होती है फ्रेंड्स किस में होती है, ढलवा लोहा में होती है, ठीक है। सो इसको तो काट दो, बी को भी काट दो, सी को भी काट दो। अब देखो यहाँ पे ए और बी बचा, तो ए और बी दोनों में यहाँ पे पहला ढलवा लोहा ही है, ढलवा लोहा तो पहला आ जाएगा, ये हमको सभी को पता है। उसके बाद क्या आएगा, ढलवा लोहा के बाद आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे स्टील होगा, ठीक है। उसके बाद पिटवा लोहा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ढलवा लोहा, देन स्टील, देन पिटवा लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर का शुद्धिकरण किया जाता है, सो ऑप्शन है विद्युत अपघट्य द्वारा, प्रगलन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा या भर्जन द्वारा। बताइए फ्रेंड्स, कॉपर का शुद्धिकरण हम कैसे करेंगे, कौन सी विधि का यूज करेंगे। 71 राइट आंसर इज ऑप्शन है, विद्युत अपघट्य विधि का हम यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो वायु के एब्सेंस में यहाँ पे आपको अयस्क को गर्म करना है, तो इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे। ऑप्शंस है प्रगलन, विघटन, भर्जन या निस्तापन। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, निस्तापन हो जाएगा। तो ये सभी प्रोसेस आपको आने चाहिए फ्रेंड्स। प्रगलन हो गया, विघटन, भर्जन, निस्तापन किसे कहते हैं, सभी आपको सारी बुक्स में मिल जाएंगे। आप उसको बिल्कुल एनसीईआरटी के बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 73। Cr2O3 से क्रोमियम बनाने में प्रयुक्त होता है, मतलब प्रयुक्त प्रक्रम है। सो ऑप्शन है एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रम, कार्बन अपचयन, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन या वैद्युत अपघटनीय अपचयन। बताइए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका 73। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, सही कथन का चयन करना है आपको, ठीक, कथन को पढ़ते हैं। चलिए जो क्रायोलाइट है उसके बारे में आपको सही कथन चुनना है। सो ऑप्शन देखिए Na3Al5F6 और यह एल्यूमिनियम विद्युत अपघटन में उसकी विद्युत चालकता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या Na3Al5F6 और यह एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटनी में उसके गलनांक को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या Na3Al5 और यह एल्यूमिना की विद्युत अपघटनी शोधन में प्रयोग करते हैं, या Na3Al5 है और यह एल्यूमिनियम विद्युत अपघटन में प्रयोग करते हैं। बताइए, पढ़ लीजिए आप लोग, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देन आंसर कीजिए, ठीक है। सो क्रायोलाइट के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही बताया गया, सटीक बताया गया है, आपको बताना है, उसको ढूंढ कर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अयस्क नहीं है। सो ऑप्शन है रूटाइल, कोंडरम, यूरेनाइट या सिनेबार। बताइए कौन सा जो है आपका ऑक्साइड अयस्क नहीं है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस और बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे कितना स्कोर कर रहे हैं, कितने आप लोग क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे आपकी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी भर्ती है ये, तो इसमें आपको कोई भी चीज़ आपको छूटना नहीं चाहिए। कहीं भी आपको डाउट हो बिल्कुल आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हमें पूछिए, ठीक है। कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। 75 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोंडरम, ठीक है, यह आपका ऑक्साइड अयस्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए यहाँ पे, भर्जन का मुख्य कार्य है। सो ऑप्शन है वाष्पशील द्रव्यों को दूर करना, ऑक्सीकरण, अपचयन या धातुमल बनाना। बताइए फ्रेंड्स, आंसर कीजिए, भर्जन का मुख्य कार्य क्या होगा। 76 वाष्पशील द्रव्यों को दूर करना, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 77 देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लोहे का रूप भराव के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
सो किसका, कौन से लोहे का यूज़ हम भराव के लिए यूज़ करते हैं? सो ऑप्शन है स्टील, स्टेनलेस स्टील, या ढलवा लोहा, या पिटवा लोहा। बताइए। सो फ्रेंड्स, साइड आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ढलवा लोहा का हम यूज़ करते हैं भराव के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, मैटिक क्या है? सो देखिए ऑप्शंस क्या है? Cu2S, Cu तथा Fe की मिश्र धातु, Cus तथा FeS का मिश्रण, या कॉपर ऑक्साइड। बताइए। व्हाट इज मैटी? मैटी क्या है? 78, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो क्या है? Cus और FeS का मिश्रण है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 79 देख लीजिए। यहाँ पे अगेन आपका एक कूट का मिलान का दिया हुआ है। देखिए क्या है? कांसा है, पीतल है, जर्मन सिल्वर है और टाइप मेटल है। बताइए किसका संगठन क्या हो जाएगा? बताइए। सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर 79। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? कांसा का क्या हो जाएगा? कांसा का होगा फ्रेंड्स यहाँ पे कॉपर और टिन हो जाएगा। ठीक है। ये क्या, ये देखिए ये आएगा कॉपर, टिन, कांसा। पीतल का बताइए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे पीतल का हो जाएगा कॉपर और जिंक। ठीक है। तीसरा हो जाएगा। और जर्मन सिल्वर कहाँ लग जाएगा इसका संगठन? जर्मन सिल्वर होता है फ्रेंड्स कॉपर, जिंक, निकल और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। ठीक है। और टाइप मेटल किसका होता है? बताइए। ये हो जाएगा लेड, एंटीमनी और टिन का। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे इसका ऑप्शन मिल रहा है? कांसा का यहाँ पे 4 और पीतल का यहाँ पे 3, जर्मन सिल्वर का 5 और मिल गया आंसर ऑप्शन, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है मुझसे यहाँ पे। पीतल का तो यहाँ पे कॉपर, जिंक ही होगा, लेकिन जर्मन सिल्वर का यहाँ पे देखिए नहीं, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। कॉपर, कांसा का यहाँ पे देखिए कॉपर 10 ही हो जाएगा। ठीक है। और पीतल का आपका क्या था? कॉपर, जिंक। ठीक है। ये दोनों तो बिल्कुल सही बताया है मैंने। अगला जो कि जर्मन सिल्वर जो है ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा यहाँ पे कॉपर, जिंक और निकल हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन 2। और टाइप मेटल का तो 1 ही हो जाएगा। ये जर्मन सिल्वर का थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था मैंने। बाकी यहाँ पे ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है आपको। ठीक है। सो इसका तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया ही नहीं हो। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आपने कितना स्कोर किया हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। ठीक है। इस प्रकार से हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है शिक्षक भर्ती की। ठीक है। जो भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल आप लोग के लिए यहाँ पे डेली हम लोग प्रिपरेशन प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।